हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस टाइप्स को जानने पहले इसका टाइप्स कौन कौन है, कौन कौन सा है, इससे जानने पहले हमें ये जानना होगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सही है। तो हम वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ताकि हम कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक इंटरफेस को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। अब इसके टाइप्स जान लेते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। पहला वाला है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट पी बस। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीआई भी हम कहते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस। ठीक है, दूसरा है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस बस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस सी एस आई भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तीसरा है, आप सबको पता ही है कि इसे आप डे टू डे आप एक्टिविटीज़ में आप इस्तेमाल करते ही हैं, जो कि है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अब आपको पता चल ही हो गया होगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। ताकि हम किस लिए कनेक्ट करते हैं, ताकि एक इंटरफेस हो जाए। ठीक है, एक बीच में इंटरफेस होता है और उसका टाइप्स कौन कौन सा है, ये पीसीआई, एस सी एस आई एंड थर्ड वन इज यूएसबी। तो वन बाय वन देख लेते हैं। पीसीआई, पीसीआई का जो कि फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट पीसीआई बेस। ठीक है, इंटरकनेक्ट बस। ठीक है, अब पेरिफेरल होता क्या है बेसिकली। पेरिफेरल का मतलब होता है सेट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, पेरिफेरल का फुल मतलब होता है सेट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इस डायग्राम से हम आप इजीली समझ जाएंगे, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। होस्ट का मतलब क्या होता है कि होस्ट का मतलब होता है प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर इज टू प्रोसेस दी डेटा। ठीक है, प्रोसेसर इज टू प्रोसेस दी डेटा। ठीक है, अभी मेन मेमोरी हो गया। ठीक है, मेन मेमोरी का बताओ, आपको मतलब पता ही है कि मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ कि मेन मेमोरी एक इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया। ठीक है, और एक सारे के सारे तीनों क्या है, बेसिकली तीनों के तीनों है एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे कि डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, इथरनेट इंटरफेस हो गया। अब ये पीसीआई ब्रिज क्या है, पीसीआई ब्रिज एक कनेक्शन है। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड मेन मेमोरी। ठीक है, और एक इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए हम इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है, पीसीआई ब्रिज क्या होता है कि पीसीआई ब्रिज क्या होता है कि कनेक्शन बिटवीन दी होस्ट एंड मेन मेमोरी। होस्ट मैंने आपको बता दिया कि होस्ट एक प्रोसेसर है। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, बेसिकली तीनों एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, और ये पीसीआई बस क्या है, एक बस है। ठीक है, और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है। ठीक है, और पीसीआई बस, पीसीआई ब्रिज क्या है, बेसिकली पीसीआई ब्रिज ये सारा के सारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ताकि जो भी कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है ताकि वो पास कर सके, और इसके रिलेटेड डिवाइस से ही कनेक्टेड होती है पीसीआई ब्रिज, वरना किसी और कंपोनेंट से कनेक्टेड नहीं होती है पीसीआई ब्रिज। ठीक है, तो पीसीआई बस क्या करता है, इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है जो उससे कनेक्टेड होती है, उसे उस इंफॉर्मेशन को, उसको डेटा को लेके होस्ट के पास चला जाता है, यानी कि प्रोसेसर के पास, एंड प्रोसेसर टू मेन मेमोरी के पास चला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये पीसीआई बस काम करता है। ठीक है, अब पीसीआई ब्रिज हम ज़्यादातर हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टलेस है, यानी कि इसका एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि ये उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसलिए हम इसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये फेमस हो चुका है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा पीसीआई बस से हम क्या क्या इंटरनल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है, और इसके थ्रू पीसीआई बस से हम होस्ट को कनेक्ट कर पाते हैं, एंड मेन मेमोरी से हम उसके बाद मेन मेमोरी के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो चला जाता है प्रोसेसर के बाद। ठीक है, अब पीसीआई ब्रिज एक इंटरकनेक्शन है बिटवीन द होस्ट एंड द मेन मेमोरी, और इंटरकनेक्शन और पीसीआई ब्रिज क्या है, बेसिकली एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से और रिलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंपोनेंट्स को ही कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, और बाकी जो कंपोनेंट्स है उसके साथ ही कनेक्ट नहीं करता। ठीक है,
जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और उनके अलावा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कंपोनेंट्स है, बस उनके साथ ही ये पीसीआई ब्रिज कनेक्ट करता है। बाकी उससे बाकी पीसीआई ब्रिज कनेक्ट नहीं करता उन कंपोनेंट्स को। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका। पेरिफेरल का मतलब है इन कनेक्ट सेट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ठीक है, तो अभी हमने पहला वाला देखा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस। अब सेकेंड वन आता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस बस, मतलब SCSI बस। लेकिन दूसरा है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस यानी कि SCSI बस। ठीक है, अभी इसको कुछ इसके बारे में हमको देख लेते हैं, इसको कौन कौन डेवलप किया है, मतलब कौन डेवलप किया है। इट वॉज डेवलप्ड बाय, मतलब SCSI वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ANSI भी कहते हैं। ठीक है, SCSI वॉज डेवलप्ड बाय ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, और SCSI का दो टाइप्स भी है। पहला वाला है नैरो SCSI, दूसरा है वाइड SCSI। ठीक है, नैरो SCSI बस और दूसरा है वाइड SCSI बस। ठीक है, और नैरो SCSI बस का जो बैंडविड्थ है उसका 8 डेटा लाइन से 8 डेटा लाइन से, और वाइड SCSI बस का जो बैंडविड्थ है वो जो कि 16 डेटा लाइन से। अब इनमें से कौन सा ज़्यादा है? ऑब्वियसली जो कि वाइड SCSI बस ज़्यादा, क्योंकि इसका 16 डेटा लाइन से, मतलब हम डेटा को ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, 16 डेटा लाइन से ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र। ठीक है, वाइड SCSI बस जो कि 16 डेटा लाइन से कंपेयर टू 8 ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा कंप्यूटर जो कि है हमें SCSI बस ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि क्यों इसे ही यूज़ ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू नैरो SCSI बस, क्योंकि इसका जो डेटा लाइन है जो कि बैंडविड्थ डेटा लाइन है वो बहुत ज़्यादा है, 16 है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल है कि नहीं? इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, हमारा कंप्यूटर इसको यूज़ करता है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है जो कि है प्लग प्लेन। ठीक है, अब आपको पता होगा प्लग प्लेन क्या होता है। प्लग प्लेन यानी कि हम एक कनेक्शन, एक कंप्यूटर से उसे कनेक्ट करने के बाद भी हम डायरेक्टली क्या कर पाते हैं, हम डेटा को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। लेकिन ये इसमें अलाउ नहीं है। ठीक है, ये इसमें क्या नहीं है, अलाउ नहीं है। किस में अलाउ नहीं है? SCSI में अलाउ नहीं है। इसीलिए इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने तीसरा मेथड निकाला जिसका नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB। ठीक है, यही होता है हमारा तीसरा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में। ठीक है, ये मानिए कि USB। इसका पहला फीचर ही हमारा क्या रहता है कि प्लग एंड प्ले फीचर, यानी कि हमें कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी हम प्लग कर पाते हैं तभी हम क्या कर पाते हैं, हम डेटा को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। यही होता है बेनिफिट हमारा USB के अंदर। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सपोर्ट्स ड्यूअल स्पीड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ड्यूअल पे हम क्या कर पाते हैं, हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं विद द स्पीड ऑफ 1.5 मेगाबिट्स एंड 12 मेगाबिट्स। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, हाई स्पीड सपोर्ट। ठीक है, यानी कि इसका लेटेस्ट दूसरा वर्जन आ गया जो कि USB का, जो कि 2.0 480 मेगाबाइट्स। ठीक है, 480 मेगाबाइट्स जो दूसरा न्यू वर्जन है। ठीक है, जो कि 480 मेगाबाइट्स, यानी कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि ट्रिमेंडियस स्पीड है। ठीक है, पर जब देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ प्लग एंड प्ले फीचर, यानी कि हम बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ही हम प्लग करके हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं USB के अंदर। और इसका जो स्पीड होता है 1.5 मेगाबिट्स टू 1.5 मेगाबिट्स एंड 12 मेगाबिट्स, जो कि एक नया वर्जन आया है, जो कि नया दूसरा वर्जन आया जो उसका स्पीड है 480 मेगाबाइट्स। ठीक है, अब उसका आर्किटेक्चर देते हैं। ठीक है, ये उसका USB का आर्किटेक्चर है। ये बेसिकली क्या है, ये USB आर्किटेक्चर है। ठीक है, USB आर्किटेक्चर यानी कि हाउ USB इज यूज्ड टू कनेक्ट वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि USB कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाती है। ठीक है,
तो अब ये यूएसबी आर्किटेक्चर है बेसिकली पूरा का पूरा, और ये ट्री स्ट्रक्चर जैसा है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये बेसिकली होस्ट क्या है, होस्ट एक प्रोसेसर है, ठीक है। होस्ट क्या है, होस्ट एक प्रोसेसर है। और हब क्या है, बेसिकली हब का मतलब होता है कि इट इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है। हब एक हब से हम क्या कर पाते हैं, हम मल्टीपल डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। और रूट हब से हम क्या कर पाते हैं, हम मल्टीपल हब्स को कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि एक हब से हम मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं, एंड रूट हब से हम मल्टीपल क्या कर पाते हैं, हब्स को कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, होस्ट से हम क्या क्या अटैच है, रूट हब अटैच है। और रूट हब से हमारे पास दो टाइप्स निकल रहे हैं, एक है हब, दूसरा भी है हब, ठीक है। ये पहला हब है और दूसरा हब है, ठीक है। देखिए रूट हब से क्या निकल रहा है, दो हब अटैच है, ठीक है। पहला है हब, दूसरा भी है हब, यानी कि मल्टीपल हम हब को क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं रूट हब से, ठीक है। और ये पहला हब है और दूसरा हब है, और पहला हब हमारे पास क्या दिखा रहा है, वो कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। वो क्या कर पा रहा है, वो कनेक्ट कर पा रहा है एक हब को, और दूसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। देखिए यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। पहला हब एक हब को कनेक्ट कर पा रहा है, और दूसरा हब सॉरी उस मतलब पहला हब एक हब और एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर पा रहा है। जबकि आप देख रहे हैं कि दूसरे हब में तीन क्या हो रहा है, तीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। और जो सब हब है, जो दूसरा सब हब है, वो क्या कर पा रहा है, वो दो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर पा रहा है। तो हमने पहला हब और दूसरा हब में क्या समझा कि एक हब क्या कर पाता है कि एक हब से कनेक्ट कर पाता है, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। एक हब क्या कर पाता है, एक हब से और एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट कर पाता है। जबकि एक हब भी क्या कर पाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइस से ही कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। होस्ट क्या होता है कि प्रोसेसर होता है, और उसको के साथ क्या अटैच है, रूट हब है। रूट हब है यानी हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल हब्स, ठीक है। और हब है क्या होता है, वी कैन कनेक्ट ऑफ मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रूट हब क्या क्या कनेक्ट कर पा रहा है, एक मल्टीपल हब कनेक्ट कर पा रहा है। ये पहला हब है और ये दूसरा हब है, ठीक है। और पहला हब क्या कनेक्ट कर पाता है, एक हब और एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट किया हुआ है। यानी कि एक हब क्या कर पाता है, एक हब से और एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर पाता है। जबकि दूसरा हब क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ही कनेक्ट कर पा रहे हैं। यानी कि हम सिर्फ एक हब से हम एक हब और मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक हब से हम मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हब को भी हम एज अ हम कनेक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में एक सब अब क्या कर रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से हम ये भी कनेक्ट कर पाए, जैसे इसकी तरह, ठीक है। इसकी तरह यहाँ पर देखिए तीन इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर दो इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा ये क्या है, बेसिकली यूएसबी आर्किटेक्चर, ठीक है। यूएसबी आर्किटेक्चर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ आ चुका होगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होता है और उसका टाइप्स क्या होता है, पीसीबी, एससी, एसआई एंड यूएसबी। जो इस वीडियो में अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।